नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन सोशल साइंस क्लासरूम का अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय सूचना और संचार तकनीकी प्रौद्योगिकी का युग है। आज विज्ञान और तकनीकी ने बहुत ही विकास किया है, जिस कारण संचार क्रांति का प्रारंभ हो सका। विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों के परिणाम स्वरूप वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी अधिक प्रभावशाली और सुगम सरल हो सकी है। अर्थात अब सूचना और संचार तकनीकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी सभी सूचनाओं और तथ्यों को प्राप्त किया जा रहा है जिसकी सहायता से धीरे धीरे शिक्षा और शैक्षिक विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों की सफलतापूर्णता संभव हो रही है। आज सूचना और संचार के साधनों ने मानव जीवन के सभी पक्षों पर व्यापक रूप से प्रभाव छोड़ा है और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। वर्तमान में शिक्षक को शिक्षण कला में दक्ष होने के साथ साथ सूचना और संचार तकनीकी और उसके साधनों के प्रयोगों का ज्ञान रखना परम आवश्यक है, जिससे वो विद्यार्थियों को उचित और सही मार्गदर्शन कर सकें और शिक्षण अधिगम की समस्याओं को उचित रूप से हल कर सकेंगे। साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को उच्च कोटि का बना सकेंगे। संपूर्ण संसार में शैक्षिक व्यवस्था में जो बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन तकनीकी और आर्थिक पुनर्रचना के कारण हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान और उदीयमान तकनीकी को किस प्रकार एकीकृत किया जाए ताकि अनुदेशन प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विद्यालयों में भावी पीढ़ी के लिए विकसित किए जा सकेंगे और इस नए संसार को एक नया रूप दिया जा सके। इस संदर्भ में सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी नई संभावनाएं लेकर आई है। अतः आवश्यकता है कि इसे प्रभावपूर्ण तरीके से एकीकृत करने की ताकि औपचारिक कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम वातावरण बनाया जा सके। आईसीटी के माध्यम से शक्तिशाली शैक्षिक नवाचार प्रदान किए जा सकते हैं। सूचना और संप्रेषण तकनीकी को परिभाषित करते हुए यूनेस्को ने स्पष्ट किया है, आईसीटी एक वैज्ञानिक तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीकी है जिसका प्रयोग सूचनाओं को व्यवस्थित करने में और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में किया जाता है। आईसीटी is a scientific technological and emerging and management technique used in handling information, its application and association with social, economical and cultural matter। अतः स्पष्ट है कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी आईसीटी के अंतर्गत डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर गेम, सीडी, डीवीडी, सेल फोन, टेलीकम्युनिकेशंस, सैटेलाइट आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार नई डिजिटल तकनीकी कोई एक तकनीकी नहीं है, अपितु ये तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माध्यम, मीडिया और डिलीवरी सिस्टम का योग है। आईसीटी में सम्मिलित होने वाले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं के संदर्भ में
मोरचंद ने स्पष्ट किया है कि आईसीटी includes the full range of computer hardware, computer software and telecommunication facilities. It includes the full range of display and projection devices used to view computer output. It includes the local area network and wide area network that allow computer system and proper to communicate with each other. सामाजिक विज्ञान में सूचना और संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता, नीड एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में सूचना और संप्रेषण तकनीकी प्रौद्योगिकी या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता को हम बहुत प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे बदलते कक्षा कक्ष को समझने के लिए आईसीटी की आवश्यकता है। कक्षा कक्ष में तकनीकी की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए शिक्षक तैयार करने हेतु आईसीटी आवश्यक है। शिक्षकों को स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए आईसीटी अवसर प्रदान करती है, अतः यह आवश्यक है। आईसीटी द्वारा शिक्षण में आधा इनपुट और प्रदा आउटपुट का समय कम करके प्रक्रिया या प्रोसेस को अधिक समय दिया जा सकता है। प्रक्रिया या प्रोसेस का समय बढ़ जाने से छात्रों के लिए विभिन्न क्रियाओं, वाद विवाद, सहसंबंध, दूसरे विषयों के साथ मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग और अधिगम लर्निंग आदि के लिए अधिक समय उपलब्ध हो सकेगा। आईसीटी के प्रयोग करने पर हमें प्रक्रिया फेज प्रोसेस के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है और यह समय 45 मिनट या 1 घंटे के पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः सूचना और संप्रेषण तकनीकी वह तकनीकी है जिसके द्वारा सूचनाओं के शुद्ध और प्रभावशाली रूप से प्राप्त करने, संग्रह करने, प्रयोग करने, निरूपित करने और स्थानांतरण में सहायता मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्ता के ज्ञान, संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है। अतः ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में सूचना और संप्रेषण, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों ही आवश्यक हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के लाभ, एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभों को हम में शामिल कर सकते हैं, जैसे आईसीटी एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायक है जो ज्ञान पर आधारित है। आईसीटी के माध्यम से बालक का विकास व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से संभव हो पाता है।
शिक्षण प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आईसीटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करके इसमें सहायता करती है। यह छात्र केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर टीचिंग के साथ साथ परामर्श में भी सहायता करती है। आईसीटी में शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने की अधिक क्षमता है। इस कारण शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अधिक सक्रिय अधिगम वातावरण प्राप्त होता है। आईसीटी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्वरूप में परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए लाभप्रद है। अब शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरल हो गई है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग में शिक्षक केवल ज्ञानदाता ही नहीं अपितु वह छात्र अधिगम में सहयोग करने वाला और साथ ही वह स्वयं भी अधिगमकर्ता सीखने वाला बन गया है। आईसीटी ने शैक्षिक प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से शैक्षिक प्रशासकों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और वह विविध कार्यों, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन विधि, विद्यालयों, संसाधनों के और शैक्षिक उद्देश्यों के आदि के विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। इसके द्वारा संस्था की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े, शिक्षकों के कार्यकलाप, छात्रों की उपलब्धि, शैक्षिक शोध, एजुकेशनल रिसर्च कार्य आदि सभी से सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार आईसीटी शिक्षा प्रशासन और योजनाओं के क्षेत्र में विकास से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है। तो ये था सामाजिक विज्ञान कक्ष में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग। धन्यवाद।